दोस्तों नमस्कार। जब से मानव जाति में सोचने की शक्ति आई और वो विकास की ओर अग्रसर हुआ, तभी से इस सृष्टि के निर्माता की खोज शुरू हुई। इसकी रचना करने वाला कौन है, इसका संचालक कौन है। मानव जाति ने इस रचनाकार को भिन्न भिन्न नाम दे दिए, जैसे भगवान, गॉड, अल्लाह, होली फादर यादि यादि। उनके दर्शन कैसे हों, उसे कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए अनेक प्रकार की भक्ति, तपस्या, दया, त्याग आदि की विधियां अपनाई गई। साधना की इसी कोशिश पर आधारित एक प्रसंग है जो इस प्रकार से है। एक गांव की सीमा के बाहर जंगल के समीप एक साधु अपनी कुटिया में रहते थे। उनका पूरा समय भगवान की पूजा अर्चना, ध्यान और तपस्या में व्यतीत होता था। उनके मन में हरि दर्शन की आकुलता निरंतर बनी रहती थी। एक दिन देव ऋषि नारद जी वहाँ से गुजरे। साधु ने दौड़कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। बड़े ही आग्रह के साथ मुनिवर नारद जी को अपनी कुटिया में ले आए। अपने सामर्थ्य के अनुसार यथोचित आदर सत्कार किया। बाद में साधु ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, आप धन्य हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर से आपका सानिध्य है। आप जब चाहें इस सृष्टि के जनक तथा आधार विष्णु भगवान के दर्शन कर सकते हैं। क्या मैं आपसे कुछ मांगने का साहस करूं? अनुमति मिलने पर साधु ने सकुचाते हुए कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ, आप भविष्य में जब भी श्री विष्णु भगवान से मिलें तो पूछिएगा कि मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को भी उनके दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। नारद जी ने यह आश्वासन दे दिया कि वो अवश्य ही इस प्रश्न को पूछेंगे। ये भी कहा कि वह साधु को भगवान के उत्तर से भी सूचित कर देंगे। कई महीने बीत गए। साधु प्रतीक्षा में अधीर रहा। वो भगवान की भक्ति में और अधिक लीन हो गया। अचानक उसे श्री नारद मुनि दोबारा दिखे। साधु भागकर उनके पांव में लौट गया। भाव विभोर होकर याचना करने लगा। नारद जी ने उसे उठाकर अपने गले लगा लिया। साधु नतमस्तक हो कहने लगा, ऋषिवर, आपसे मिलकर मेरे निराश जीवन को फिर से संजीवनी मिल गई। क्या आपने मुझ पर दया करके सर्वशक्तिमान प्रभु से मेरा प्रश्न पूछा था? उनके श्रीमुख से क्या उत्तर मिला, मुझे बताइए। मेरे प्राण निकल जाने को हैं। नारद मुनि ने भारी मन से कहा, हे साधुवर, तुम मेरे स्नेह के पात्र हो। मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है। मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हारे पास आने में विलंब कर रहा था। साधु रोमांचित हो उठा, रोकर कहने लगा कि वो कुछ भी सुनने को तैयार है। नारद ने कहा, उसे भगवान के दर्शन तो होंगे, लेकिन हजारों वर्षों के बाद। श्री भगवान ने कहा था कि वो साधु जिस वृक्ष के नीचे बैठकर मेरी साधना करता है, उसमें जितने पत्ते हैं उतने ही वर्षों के बाद उसे मेरे दर्शन होंगे। ये सुनते ही साधु गदगद हो गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने चली। वो भावुकता तथा प्रसन्नता की चरम सीमा पर जा पहुंचा। उसका रोम रोम भगवान की याद में तल्लीन हो गया। प्रभु मेरी सुधि रखते हैं। उनकी मुझ पर असीम दया है। वो मेरा उद्धार करेंगे। चाहे कितने ही जन्म लगे, मुझे परम पिता के दर्शन होंगे। मुझे मुक्ति मिलेगी। ये कहते हुए साधु पागलों की भांति परम आनंदित होकर नाचने लगा। उसे अपने शरीर की बिल्कुल सुध ना रही। श्री नारद की उपस्थिति का भी भान उसे ना रहा। देव श्री नारद जी भी इस अद्भुत भक्ति के साक्षी बन गए।
वो भी प्रभु प्रेम के रस की धारा में बहने लगे और नारायण नारायण पुकारते हुए नाचने लगे। अद्भुत दृश्य था। दो भक्त प्रभु की भक्ति में अभिभूत होकर नाच रहे थे। बड़ा ही रमणीय तथा अलौकिक समा बन गया। अचानक नारद जी ठिठक कर रुक गए। देखा कि एक अद्भुत आभा लिए एक तेजस्वी व्यक्ति भी उनके साथ नाच रहा था। भगवान प्रकट हो चुके थे। साधु तो उस दिव्य कांतिमान पुरुष के पांव में लौट गया। दिव्य चरणों का स्पर्श पाकर वो धन्य होगा। नारद जी ने बड़े विनय भाव से श्री भगवान की स्तुति की। उन्होंने कहा कि भगवान, आप दया के सागर हैं। आप हमेशा अपने भक्तों के वश में रहते हैं। भक्तों की पुकार सुन दौड़े चले आते हैं। पर मुझे एक शंका हो रही है। आपने कहा था कि साधु को हजारों साल बाद आपके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, फिर यह चमत्कार कैसे? भगवान ने उत्तर दिया, हे मुनिवर नारद, तुम किसी प्रकार का संकोच ना करो। ये साधु जिस लगन से मेरी भक्ति कर रहा था, उसके अनुसार मेरे दर्शनों का लाभ हजारों सालों के बाद मिलता। लेकिन पिछले कुछ क्षणों में जिस समर्पण, तन्मयता तथा आत्मीयता के भाव से उसने मुझे याद किया, पुकारा, भला मैं किस तरह अपने आप को रोक पाता। दोनों भक्त दयामान प्रभु के दर्शन पाकर धन्य हो गए थे। साधु को अपने जीवन का लक्ष्य मिल चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रकृति का रहस्य जानने का तथा मुक्ति का एक ही रास्ता है, वो है भगवान में पूर्ण विश्वास का तथा उसको दर्शन प्राप्त करने की वही अभिलाषा जो एक नवजात बच्चे को अपनी माँ की गोद की होती है, जो एक प्रेमी युवक को अपनी प्रेमिका के मिलन की होती है तथा मृत्यु शैया पर लेटे माँ या बाप को अपने संतान का मुख देखने की होती है। यदि इसी आकुलता के साथ हम भगवान को याद करें तो बहुत संभव है कि हम उनके दर्शन प्राप्त कर सकें। दर्शन उनके प्राप्त होते हैं या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये मनुष्य जन्म जो हमें बड़े सौभाग्य से मिला है और इसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवत प्राप्ति का और मुक्ति प्राप्त करने का। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ नी गावा। धन्यवाद। जय हिंद।